लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब राखी जिहाद ने माहौल गरमा दिया। धर्म और जाति की लड़ाई अब त्योहार पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों को त्योहार रक्षाबंधन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। विवाद हिंदू भाइयों की कलाई पर बंधने वाली राखी को लेकर खड़ा हुआ। दरअसल बाजारों में चांद सितारा वाली राखी आई, जिसको लेकर हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने कड़ा रिएक्शन दे दिया। साध्वी प्राची का ये बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा है और नए विवाद को जन्म दे रहा है। दरअसल साध्वी प्राची के इस बयान को मौलाना खुलकर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं साध्वी प्राची का राखी पर यह बड़ा बयान कि राखी बहनें मुसलमानों से राखी ना खरीदें। लव जिहाद, लैंड जिहाद की तरह अब राखी जिहाद की बात सामने आई है। चांद सितारे वाली राखी जिहादी है। साध्वी प्राची ये बोलती नजर आई हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद की तरह राखी जिहाद भी चलने लगा है। मुस्लिम कारीगरों से राखी ना खरीदें, मुसलमानों से मिठाई और अन्य चीजें लेने से भी बचें। साध्वी प्राची का ये बयान राखी को लेकर, राखी का जो पर्व है वो कल मनाया जाएगा और उससे पहले देखिए राखी की बिक्री शुरू। तमाम लोग राखी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच मार्केट में चांद और तारों वाली राखी चली हुई है और इसी को लेकर साध्वी प्राची का यह बयान सामने आया है कि इस तरह की राखियों को ना खरीदें और मुस्लिम कारीगरों से राखी ना खरीदें। और इसको उन्होंने राखी जिहाद तक का नाम दे दिया है। तो इसको लेकर अब तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। घमासान भी मच गया है और सनातनी ये त्योहार, लेकिन बार बार इस तरह के घमासान देखने को मिल रहे हैं। ये राखियां भी आपके सामने हैं चांद सितारों वाली, जिसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ। मार्केट्स में अब तमाम लोग राखियां खरीदने जा रहे हैं और उसी बीच ये जो राखियां बिक रही हैं चांद और सितारे वाली, इसी को लेकर ये घमासान और साध्वी प्राची का ये बयान कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब राखी जिहाद भी शुरू हुआ। चलिए इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और विवेक कौशिक बागपत से हमारे संवाददाता है। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी ले लेते हैं। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी, पूरा मामला पहले तो समझाइए। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आया है तो फायर ब्रांड जो हिंदूवादी नेत्री हैं साध्वी प्राची जी, उन्होंने एक बयान दे डाला कि वो राखियां जो मुस्लिम कारीगरों द्वारा जो बनाई गई हैं उन राखियों को हिंदू बहनें इस्तेमाल न करें। इसके अलावा हिंदू कारीगरों द्वारा बनाए गए मिठाई व अन्य जो खाद्य पदार्थ है उनके इस्तेमाल से बचे। उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड तक कहीं ना कहीं माहौल को गर्मा दिया। जैसे ही त्योहार नजदीक आ रहा था वैसे वैसे चांद और सितारे वाली जो राखियां हैं उनको लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई। और साध्वी प्राची ने इससे पहले भी कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम कावड़ यात्री जो कावड़ बनाने वाले थे उनसे कावड़ न खरीदने का एक आह्वान किया था। उसके तुरंत बाद ये बयान आता है, ये सनातन के शुद्धता और अशुद्धता को घेरता हुआ नजर आता है। ऐसे में साध्वी के बयान ने कहीं ना कहीं पूरे मामले में सनातन इस पवित्र त्योहार को सनातन में शुद्धता अशुद्धता में बदल दिया है। जी बिल्कुल विवेक, चलिए इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, फिर मैं मेहमानों के पास चलूंगी, इसको लेकर जानकारी लेंगे। साध्वी प्राची के बयान पर अब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जी भी भड़के हैं। साध्वी का बयान नफरत फैलाने वाला, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चांद सितारे इस्लाम के नहीं पूरे जहां के हैं। हर बात पर विवाद खड़ा करना गलत। अपनी मर्जी से लोग राखी खरीद सकते हैं। ये बेहद बड़ा बयान। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, अपनी मर्जी से लोग राखी खरीद सकते हैं और चांद सितारे इस्लाम के ही नहीं पूरे जहान के हैं। ये बरेलवी जी का बयान, हर बात पर विवाद खड़ा करना गलत है। अब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन देते हुए सामने आए हैं। हर बात पर विवाद खड़ा करना गलत। साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जो कि भड़के हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सबसे पहले सुनवाएं। देखिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद पूरे देश ने देखा, लेकिन मैंने कल देखा है एक सोशल मीडिया के माध्यम से और
टीवी चैनल के माध्यम से एक वीडियो आई मेरे पास, उसमें राखी बना रहे लोग, अन्य संप्रदाय के लोग चांद और सितारे की राखी बेच रहे। मैं देश की सनातनी बहनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, भले ही आप एक कलावा बांध देना, क्योंकि ये राखी बंधन हमारा सबसे पवित्र त्योहार होता है, लेकिन उन जिहादियों से राखी मत खरीदना। ये राखी जिहाद भी प्रारंभ हो रहा है 2-3 सालों से, और अब कुछ बढ़ता जा रहा है। ये त्योहार पवित्र त्योहार हमारा है, और अपने लोगों से ही हम राखी का सामान खरीदे, चाहे मिठाई हो चाहे राखी। देखिए, सनातन धर्म का हमारा पवित्र पर्व रक्षाबंधन आने वाला है। मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों से कहना है कि राखी आप लोग जहां से खरीदें, सनातन धर्म के मानने वालों के यहीं से राखी खरीदें, और किसी भी भूख मूत्र जिहादी गैंग के यहां से न तो राखी खरीदे और न ही मिठाई आप लोग वहां से खरीदें। साध्वी प्राची जी का बयान नफरत से घुला हुआ है और समाज के अंदर एक खास मजहब के लिए घृणा पैदा करने वाला और नफरत फैलाने वाला है। राखी चाहे जिस चीज की बांधे, बहनें किसी भी चीज की राखी बांध सकती हैं, उनकी जिसमें आस्था हो उसमें वो बांधें, जिसका उनके दिल को लुभाने वाली चीज हो उससे वो बांधें। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, न इस्लाम इनको पूजने की इजाजत देता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। तो साध्वी प्राची जी ने क्या कुछ कहा और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। अब हमारे साथ हमारे मेहमान साध्वी विश्वरूपा जी और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी जुड़े हैं। इन दोनों के पास चलेंगे और इन दोनों से बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। साध्वी विश्वरूपा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप साध्वी प्राची के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं? निश्चित रूप से आप बताइए उसमें गलत क्या कहा गया, उस बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, बात आज की नहीं है, क्यों जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, सदैव से सहिष्णु रहा है और लोगों ने, हमारा बहुत पुराना अनुभव रहा है, हमने तो सदैव भाईचारा निभाया है। हमारे लिए कोई त्योहार हो, हमारे लिए या कोई दिनचर्या हो, हमने सभी को उसका हिस्सा बनाया है। परंतु जो हमारा वर्षों का अनुभव है, हम बार बार भाईचारा निभाते रहे और हमें हर बार चारा बनना पड़ा। चाहे आप हमारी मिठाइयों की बात कर लीजिए, चाहे हमारी जूस की बात कर लीजिए, चाहे हमारे भोजन की बात कर लीजिए, चाहे हमारे त्योहारों को धर्म भ्रष्ट करने की बात कर लीजिए। ये जो हमारे साथ जिहाद होता है तो हमारे भीतर एक भय हो गया है, और कहा भी गया है कि जब किसी चीज की अति होती है तो उसका अलग रूप निकल के आए। आज एक समय ऐसा आ गया है कि बहुत अति हो गई है हर चीज की। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे त्योहार है, हर कोई शुक्रवार और शनिवार इतवार को तो मनते नहीं है, साल में एक वर्ष में एक बार आते हैं। हम पूरा वर्ष उसका इंतजार करते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं। बहुत सारी बहनें तो ऐसी हैं जो बहुत दूर रहती है, पूरा वर्ष अपने भाइयों से नहीं मिल पाती। और यहाँ भी ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सिर्फ भाव की बात है, समझने की बात है या विश्वास की बात है। एक धागा है, वही तो फ्रेंडशिप बैंड हो सकता है, और वही वो पवित्र एक रक्षा सूत्र होता है। इसके पीछे बहुत सारी हमारी कथाएं भी हैं। तो यहाँ हमारा एक भाव है कि एक रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर भाई हमारी रक्षा करता है। देखिए, समझने की बात है, एक धागा कैसे रक्षा कर सकता है, ये बहुत गहरी और गंभीर बात है। तो इसको मजाक का पात्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले वर्षों से हमारे साथ हो रहा है, और निश्चित रूप से
अभी मैं तो कहती हूँ कि इतना बुरा लगना भी नहीं चाहिए। अभी रमजान के महीने में मैंने बड़े बड़े बोर्ड देखे हैं, उत्तराखंड में भी देखे, मैंने हिमाचल में भी देखे हैं कि रमजान में के महीने में जो भी सामान खरीदे अपने भाइयों से खरीदे, काफिरों से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना ये त्योहार है। तो निश्चित रूप से जब आप अपना त्योहार मना सकते तो हम क्यों नहीं मना सकते। आपको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है और आप सारे हमारे हिंदू के त्योहारों में आप जरूर आएंगे। क्यों आएंगे भैया? हमारी मर्जी है ना, हमारा त्योहार है। और हम अपने लोगों को किस प्रकार की भी बात समझाएं, ये हमारा अधिकार है, हम स्वतंत्र है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। इतना बड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं है, ये सभी के पास स्वतंत्रता है। जी बिल्कुल। बरेलवी जी, आप इसको लेकर क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? ये जो राखियां बिक रही हैं, अब राखी का त्योहार कल ही है, ऐसे में तमाम लोग जब मार्केट्स में जा रहे हैं तो चांद और तारे वाली राखी जिसको लेकर ये पूरा घमासान, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम या किसी भी मजहब के मानने वालों का त्यौहार हो, उसका सम्मान, उसका एहतराम करना चाहिए और बिला वजह की कोई भी गैर ज़रूरी या विवादित चीज़ों को उसमें नहीं निकालना चाहिए और त्यौहार को विवाद का माध्यम नहीं बनाना चाहिए और न त्योहारों को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है जितने भी त्यौहार आते हैं और आने से पहले कुछ न कुछ इस तरीके से बयानात आते हैं जिससे त्यौहार जो है वो मजाक बनकर रह जाता है। साध्वी जी ने जो अभी बयान दिया है वो बयान जो है वो एकदम बिल्कुल हमारी जमहूरी ढांचा जो निज़ाम है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है और इस तरह के उनके बयान नहीं देना चाहिए। और ख़ास तौर पर धार्मिक लोग जो मजहबी लोग हैं तो मजहब नफ़रत करना नहीं सिखाता, नफ़रत करने के साथ साथ में वो टकराव की भी शिक्षा नहीं देता। मजहब हमेशा दिल को जोड़ने वाली बात करता है, समाज को जोड़ने की वाली बात करता है। साध्वी जी ने जो बयान दिया है वो बयान नफरत फैलाने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है। जब समाज टूटेगा तो देश टूटेगा और उनके इस तरह के बयानों से जो भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जैसे PFI जैसे लोग, कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को बल मिलता है। जब इस तरीके से नफरत फैलाने वाले बयान दिए जाते हैं तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को ताकत और कुव्वत मिलती है और उनको और अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक सामग्री के तौर पर मिल जाता है। इसलिए इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। साध्वी जी ने अभी बयान दिया, उससे पहले जब कांवड़ अभी ख़त्म हुई है तो उस कांवड़ में एक स्वामी जी हैं, स्वामी यशवीर महाराज जी, उन्होंने भी बयान दिया कि यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी। उनके लोगों ने जो है वो मुस्लिम ढाबों में दुकानों में तोड़फोड़ की और साथ साथ मजहब पहचान करने के लिए लोगों की पैंट उतरवा दी। तो ये देखिए क्या तरीका है और इस तरीके से जो है वो भारत को, समाज को और अपने जो हिंदू मुस्लिम यकजहती भाईचारा है उसको तकसीम करने, उसको तोड़ने वाली बात करना, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, खासतौर पर मजहबी लोगों को। अगर सियासी लोग जो हैं वोट बैंक की राजनीति करें तो बात समझ में आती है कि भाई ठीक है वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों को हिंदू वोट चाहिए, कुछ लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए, किसी को दलितों का वोट चाहिए, किसी को OBC का वोट चाहिए। तो एक तरीके से समझा जा सकता है कि वो लोग पॉलिटिकल लोग राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक की। मगर धार्मिक लोग जब इस तरह बात करते हैं, समाज को तोड़ने वाले, दिलों को तोड़ने वाली बात करते हैं तो समझ में नहीं आता। यही समझ में आता है कि ये लोग भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बल्कि मजहबी लोगों का काम है समाज को जोड़ना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ये मजहबी लोगों का काम है, न कि जुड़े हुए दिलों को तोड़ना। ये तो विपरीत दिशाओं में काम कर रही हैं प्राची जी को मैं यही उनसे गुजारिश कर सकता हूं कि वो बराए मेहरबानी इस तरह के ऐसे बयान न दें जो एक बहुत बड़े तबके को तकलीफ पहुंचे या टकराव की स्थिति हो या समाज को तोड़ने वाला हो या कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा देने वाला हो। इस तरह के बयानों से लेकिन बरेलवी जी, इस पर आपके सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब बात होली की होती है, होली पर जब कोई मुस्लिम भाई या कोई मुस्लिम बहन रंग लगाता है तो उसको लेकर भी काफी विवाद आप पहले भी छेड़ते नजर आए हैं। तो बात अब जब राखी की है, राखी पर चांद सितारों की राखी की बात छेड़ी है, तो आप कह रहे हैं ये गलत है, चांद सितारे सबके हैं। हाँ मोहतरमा, देखिए चांद
और चांद से रोशनी पूरी दुनिया हासिल करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान ही रोशनी हासिल करता है। जब चांद निकलता है तो चांद के नीचे ये नहीं हो नज़र में आता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मोरमन है, जूइश है, यहूदी है, नसरानी है, कौन मजहब का मानने वाला है। चांद से फैज़याब या उसकी रोशनी से फैज़ पूरी दुनिया हासिल करती है और कोई मुसलमान, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान ही हासिल करता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने कभी भी चांद और सितारों को, सूरज को पूजने की इजाज़त नहीं दी और ये पूजनीय नहीं है। ये तो पूरे जहान को, पूरी दुनिया को रोशनी फैला रहे हैं। इस्लाम तो सिर्फ एक खुदा के को पूजने की और इबादत की इजाज़त देता है, बस। इसके अलावा किसी और भी चीज़ को इजाज़त नहीं देता है कि सूरज की पूजा की जाए या चांद की पूजा की जाए या सितारों की पूजा की जाए, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए वो राखी जी, साध्वी प्राची जी ने राखी को ये समझ करके, उनकी गलतफहमी थी, ये समझे कि मुसलमान जो है वो चांद, सितारों, सूरज को पूजता है, उनके जहन में शायद ये बात रही हो, तो ये उनकी गलतफहमी थी, उनकी अज्ञानता थी। उनको जो है वो ज्ञान हासिल करना चाहिए और इस्लामी किताबों का, लिटरेचर का, इस्लामिक इतिहास का उनको मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अल्लाह की इबादत सिर्फ यानी इबादत के लिए बंदों को इजाज़त है, सिर्फ खुदा की इजाज़त के लिए, इबादत के लिए। बाकी चांद हैं, सितारे हैं या और भी सूरज हैं, इन तमाम चीज़ों की परस्तिश करना, इबादत करना, पूजना कतन नाजायज़ और हराम है। शरीयत के उसूलों के हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ। और उनको जो है ये शायद समझ में आया कि मुसलमान जो है वो चांद और सितारों को पूजता है, इसीलिए उन्होंने ये बयान दे डाला। अगर उनको मालूम होता, उनको जानकारी होती कि मुसलमान चांद सितारों को नहीं पूजता है, तो शायद वो ये बयान नहीं देते। अब वो जो है राखी जिहाद की बात कर रही हैं। अब राखी जिहाद क्या है? ये बेतुकी की बात है। राखी एक त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है, और जिहाद एक अलग चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ देना, मैं समझता हूँ कि कितनी गैर दानिशमंदी, बेवकूफ़ी वाली बात है कि इस तरह की बातें जी, इसका जवाब हम साध्वी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक हमारे सहयोगी काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं। साध्वी जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे ही इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल विवेक, किस तरीके की बिक्री, कौन कौन सी राखियां बिक रही है जिसको लेकर ये पूरा घमासान? बिल्कुल बता दूं, अगर बागपत की बात करूं तो बागपत में चांद और सितारों की जो शेप की जो राखियां देखी गई थी वो साध्वी प्राची के बयान के बाद कहीं ना कहीं बाजार से हटा दी गई हैं। हालांकि इससे पहले काफी जो ये गरम माहौल पैदा हुआ है, उसने बागपत में कहीं ना कहीं सनातन और इस्लाम को आमने सामने खड़ा करने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन चूंकि बागपत की जो पहला इतिहास है, वो इतिहास हमेशा ये रहा है कि यहाँ जो है जमहूरी यकजहती जो है वो हमेशा मायने रखती रही है। ऐसी स्थिति में बागपत में फिलहाल चांद और सितारे के छापे वाली कोई भी राखी फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इससे पहले ये राखियां देखी गई थी। और जिस वक्त साध्वी प्राची ने बयान दिया, उस बयान के बाद ये राखियां जो है बाजार से हटाई गई हैं। फिलहाल परंपरागत राखियां और कलामें जो है बहन अपने भाइयों के लिए लेके जा रही हैं, और सिर्फ एक दिन रहा है रक्षाबंधन में, इसलिए अब इस बात में बहुत ज्यादा बिल्कुल विवेक, चलिए समय की कमी है और साध्वी जी से जवाब भी लेना है। साध्वी जी, आपके पास में आऊंगी। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी, अभी आदरणीय हमारे मौलाना साहब ने बड़े सुंदर शब्दों के साथ अपनी बात कही, और मैं चाहती हूं कि ये शब्द उस वक्त बोलने चाहिए थे जब रमजान में वो बड़े बड़े बोर्ड लग रहे थे। तब कहाँ गए थे ये लोग? मैं तब कहाँ गए थे समझाने वाली बात? आज ये इस बात को बोल रहे हैं। और एक छोटी सी बात बताइए, मैं बार बार एक बात को कह रही हूँ कि आप तो आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, या फिर लैंड जिहाद की बात करते हैं, या फिर राखी जिहाद की बात करते हैं, या फिर हमारे खाने जिहाद की भी बातें करते हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया, अब तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते, मुझे तो राष्ट्र जिहाद वाली भी बात आती है। अगर आप लोग अगर यहाँ आगे आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि अभी कावड़ की आपने बात की, बहुत ताजा मामला है कि हिंदू नाम रख के, अभी देखा पर मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, राहुल या कुछ नवीन नाम रखे और वो कासिम पाया गया। तो इस प्रकार के जो धोखे बार बार हमारे साथ हो रहे हैं, हम तो क्यों ना, हमें सचेत रहने का भी अधिकार नहीं है, हमें सावधान होने का, अपने त्योहार को अपनी इच्छा से मना सकते हैं, तो निश्चित हम अपने। बरेलवी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मोहतरमा कह रही हैं कि रमजान में इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, ये गलत है। ऐसा कोई सबूत नहीं है इनके पास में कि उसको दिखा सके। कोई बोर्ड नहीं लगाया गया और कोई भी मौलाना, धर्मगुरु या कोई भी मुसलमान या मुस्लिम तंजीम इस तरह की कोई बात नहीं करता कि गैर मुस्लिमों से कोई भी चीज न खरीदी जाए। और रमजान शरीफ में जो भी चीजें हैं वो तमाम हर दुकान से खरीदी जाती हैं, चाहे हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो। हम कोई तमीज और कोई फर्क नहीं करते। हम हर दुकान से मिठाई खरीदते हैं, हर दुकान से सामान खरीदते हैं, पापड़ है, लज्जर है, क्या नाम है, मिठाइयाँ हैं, हर चीज गैर मुस्लिमों की दुकानों से खरीदते हैं। कोई हम इम्तियाज नहीं करते, कोई तफरीक लेकिन नहीं वाकई करते आज और ना हम कभी कहना ऐलान पड़ेगा करते कि हैं बरेलवी जी के सुर आज बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब बात उनके अपने पर्व की होती है तो बिल्कुल आग बबूला होते हैं आज, लेकिन आज जब बात राखी की छिड़ी है तो आज बेहद सधे हुए शब्दों में क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आ रहे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपने अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। लेकिन साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा था, आइए एक बार आपको वो फिर सुनवाएं। देखिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद पूरे देश ने देखा, लेकिन मैंने कल देखा है एक सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से एक वीडियो आई मेरे पास। उसमें राखी बना रहे लोग, अन्य संप्रदाय के लोग, चांद और सितारे की राखी बेच रहे। मैं देश की सनातनी बहनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, भले ही आप एक कलावा बांध देना, क्योंकि ये राखी बंधन हमारा सबसे पवित्र त्योहार होता है, लेकिन उन जिहादियों से राखी मत खरीदना। ये राखी जिहाद भी प्रारंभ हो रहा है 2-3 सालों से और अब कुछ बढ़ता जा रहा है। ये त्योहार पवित्र त्योहार हमारा है और अपने लोगों से ही हम राखी का सामान खरीदे, चाहे मिठाई हो चाहे राखी। इसी के साथ वक्त एक